और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर, नीट पेपर लीक केस में ईओयू का एक्शन। झारखंड के देवघर से 5 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। आरोपी सिंटू भी देवघर से गिरफ्तार किया गया है। तो एक के बाद एक लगातार अरेस्टिंग हो रही है, और इसी कड़ी में आपको बता दें अब ईओयू की तरफ से एक्शन लेते हुए झारखंड के देवघर में बड़ी कार्रवाई की गई है। नीट पेपर लीक केस में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, और यह बताया जा रहा है कि आरोपी सिंटू भी देवघर से हुआ है गिरफ्तार। अब झारखंड से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में 5 आरोपी अरेस्ट, आरोपी सिंटू भी देवघर से हुआ गिरफ्तार। और देश में पेपर लीक के खिलाफ नया नियम लागू हो गया है। देर रात केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके नया नियम लागू कर दिया है, और ऐसे में जब पेपर लीक का मामला है और अब नटवर लालों तक पहुंचने के लिए ये नियम बेहद खास, और आने वाले समय में ऐसे मामले सामने ना आए इस पर नकेल कसने के लिए भी यह नया नियम लाया गया है। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम से भी पूछताछ की तैयारी है, जिससे भी पूछताछ की जाएगी, जिसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। होगा। पेपर लीक को लेकर देश भर में घमासान मचा है। गुनहगारों को लेकर तेरे और मेरे की सियासत ये भूलकर चल रही है कि नीट के नटवर लालों ने होनहार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। लेकिन नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए सरकार और प्रशासन पूरे एक्शन मोड में है। यही वजह है कि नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं के विवादों के बीच देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। सरकार ने इस कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून में पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ करने के साथ ही कुल 15 गड़बड़ियों को शामिल किया गया है। दोषी पाए जाने वालों को 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना ठोका जा सकता है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल हैं। हमने एक पोल चलाई थी धर्मेंद्र प्रधान जी की, शुड द नीट एग्जाम बी हेल्ड अगेन, यानी कि नीट एग्जाम क्या फिर से होनी चाहिए। 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों ने कहा कि नीट एग्जाम को फिर से करवाइए। तो क्या सरकार इस ऑप्शन के लिए ओपन माइंडेड है? अर्णब जी, मैं आपकी चैनल के माध्यम से देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहूँगा। सरकार विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि देखती है। उनके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था हमारी प्रतिबद्धता उसी के साथ है। जो न्यायोचित होगा, जो जस्ट होगा, ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी है। कुछ विषय विसंगति की ध्यान में भी आई है, कुछ विषय कोर्ट की माध्यम से समाधान हुई है। एक जगह की विषय अभी भी कुछ अनुसंधान, कुछ इंक्वायरी की दायरे में है। कुछ भी चीज हम ऐसे नहीं करेंगे जो देश के विद्यार्थियों के हितों को नुकसान करेगा। पेपर लीक के नटवर लालों को पकड़ने और इन पर शिकंजा कसने के लिए हर स्तर पर एक्शन मोड ऑन है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नीट पेपर लीक जांच के संबंध में बिहार ईओयू से रिपोर्ट मांगी है। ईओयू आज अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप सकता है। सूत्रों के माने तो बिहार ईओयू ने भारत सरकार को बताया है कि जांच और बरामदगी के आधार पर मामला गंभीर है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार 26 जून को संसद सत्र शुरू होने से पहले नीट परीक्षा 2024 को रद्द करने के संबंध में साहसिक कदम उठा सकती है।